हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब। आज जो है जुलाई महीने की 23 तारीख है 2024 और हम द हिंदू एनालिसिस करेंगे मेरी यूपीएससी स्टूडेंट के लिए, एग्ज़ाम के लिए। और बाकी जो भी स्टूडेंट है किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही है उनके लिए द हिंदू इम्पोर्टेंट है, तो उनको ही हम एनालिसिस करेंगे। और मेरी जो यूपीएससी स्टूडेंट है उनके लिए मैं कहूँगी फालतू न्यूज़ में एनालिसिस नहीं करती हूँ जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है, एग्ज़ाम के सिलेबस में है, सिर्फ वही जो है एनालिसिस करती हूँ। तो अगर आप अपनी टाइम बिना वेस्ट किए सिर्फ अपनी सिलेबस की जो है द हिंदू एनालिसिस पाना चाहते हो हर रोज़, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सिर्फ वही नहीं, हर एक एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन, हर एक एनसीईआरटी फ्री कोर्स के लिए सारी की सारी जो है 100% सुविधा आपको मेरी चैनल से ही मिल जाएगी। तो उसके लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और चलिए आज की ये जो न्यूज़ है, फर्स्ट न्यूज़ है, उसके सब्जेक्ट के बारे में देखिए, यहीं पर ही लिखा है इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के रिलेटेड है ये न्यूज़। ओके, सॉरी। ये देखिए फ्रेंड्स क्या बोल रही है आज की न्यूज़ में। इस साल जो है अर्थव्यवस्था 65 से लेकर 60.5 से लेकर 7 पॉइंट, मतलब अर्थव्यवस्था जो है वो बढ़ गई है। ओके, सर्वखेत में बढ़ गई है, तो इसी से रिलेटेड है। चलिए पूरी न्यूज़ देख लेते हैं और पूरी जो है न्यूज़ आपको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं बातें आपको कहूँगा वो आपको नोट कर लेनी है। ओके, चलिए पहली बात तो ये है कि इस साल के बारे में कहा जा रही है कि अर्थव्यवस्था जो है वो वृद्धि हो गई है 65 to 70% दिस ईयर। ओके, सर्वखेत में जो है बढ़ गई है। देखिए, बजट के पूर्व संख्या पर जारी दस्तावेज ने कहा है कि अर्थव्यवस्था ने मोटे तौर पर पूर्व कोविड की विकास जो है रुझानों को पकड़ लिया है। ये जो है नीतिगत रूप से जो है प्राथमिकता के रूप से असमानता है। अर्थव्यवस्था जो है बढ़ने से हमें क्या न्यूज़ मिलती है, हमें ये न्यूज़ मिलती है ना कि फ्रेंड्स जो हमारी इंडिया में या फिर देश में जो बेरोज़गारी का संख्या है वो कम हो गई है। तो अर्थव्यवस्था बढ़ने की कारण हमें ये देखने को मिलती है कि सिर्फ देश में ही नहीं, देश में तो अर्थव्यवस्था बढ़ता ही है, उससे हमें और एक भी क्या प्रूफ देखने को मिलती है कि स्टूडेंट या फिर जो बेकार स्टूडेंट थी उसकी संख्या कम हो जाती है। मतलब पूरी देश में जो है बेरोज़गार जो इंसान है, बेरोज़गार स्टूडेंट है, उसकी भी संख्या कम होने की संख्या मतलब खबर हमें बताती है। चलिए इस चित्र आप देख रही हो, ये चित्र के थ्रू मैं आपको पूरी न्यूज़ समझाती हूँ। ये चित्र आपको समझना है और ग्राफ कर सकते हो, बहुत अच्छी होगी, और नोट कर लेना है। चलिए इस चित्र में ही हमें पूरी न्यूज़ जो है बता देगी। देखिए, ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग, मजबूत हो रही है। क्या मजबूत हो रही है? अर्थव्यवस्था। तो चलिए मतलब हेडिंग से ही हमें पता चल गई है कि अर्थव्यवस्था जो है मजबूत हो रही है, मतलब अच्छी बात है। तो चलिए क्या अच्छी न्यूज़ है, पहले हम मतलब इतना जानेंगे, उसके बाद इतना, मतलब ऐसे ऐसे करके जानेंगे, ठीक है। मजबूत हो रहे हैं, जबकि 2024 के आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि अर्थव्यवस्था लचीली है, मतलब ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी अर्थव्यवस्था जो है हमें अच्छी दिख रही है। देखिए यहाँ पर यही कही है, अर्थव्यवस्था जो है इसकी बढ़ती असमानता, मतलब समानता से नहीं बढ़ रही है, कहीं ज़्यादा कहीं कम है। आप इमेज में देख सकते हो। सालाना जो है लाखों नौकरियां जोड़ने की अर्थव्यवस्था के बारे में चेतावनी दी है। तो हमने ये पढ़ लिया। अब ये देखिए इसमें क्या कह रही है, आपको नोट कर लेनी है ये। देखिए मैं बता रही हूँ, आप ठीक से नोट कर लीजिए। 1 मिनट, ये लेज़र के थ्रू क्या हो गया यार। ओके, देखिए इसमें कहा जा रही है कि
मजबूत हो रही है। अब नोट कर लीजिए, मजबूत हो रही है। क्या मजबूत हो रही है? अर्थव्यवस्था। जबकि 2024 में अर्थव्यवस्था जो है सर्वखेद में कहा गया है कि अर्थव्यवस्था जो है लचीली है, ठीक ठाक नहीं है। इसकी बढ़ती असमानता और सालाना लाखों नौकरियां जोड़ने की अर्थव्यवस्था के बारे में हमें चेतावनी दी है, यही कह रही है। अब हम जानेंगे कि लगातार क्या विकास हो रही है। ये दूसरे वाले आप देख रही हैं, इसमें लगातार क्या विकास हो रही है, चलिए देखते हैं। वित्त वर्ष मतलब 2024 में वास्तविक क्या सफल मिली है, देखते हैं। घरेलू है जो घरेलू उत्पाद में मतलब घर के विषय में जो है 8.2% की वृद्धि हुई है घरेलू उत्पाद में। ओके, सिर्फ यही नहीं, तीसरे वर्ष के लिए 7% से अधिक जो है वृद्धि की दर्ज की गई है। देखिए वृद्धि क्यों, असमानता क्यों कह रही है? मतलब पहले वृद्धि जो है 10 थी, उसके बाद क्या हो गया, 5 हो गया। ओके, देखिए हम आपको इमेज करके दिखाते हैं। अभी जो है घरेलू उत्पाद हमने कहा कि 8.2% बढ़ गई है, तो उसकी ही जो है यहाँ इमेज है। आपको इमेज को गौर से देखना है, इससे आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से जो है अर्थव्यवस्था बढ़ी है। लेकिन पहले कितनी लचीली थी या कितनी गड़बड़ थी, मतलब कभी थोड़ी बढ़ते हुए दिख रही थी, कभी कम होती हुई दिख रही थी। देखिए यहाँ पर पहले दिखा रही है 10, उसके बाद 5 दिखा रही है, उसके बाद 0 भी दिखा रही है, और बीच में क्या हो गया था, -5 हो गया था, राइट। उसके बाद फिर से बढ़ गई, फिर से बढ़कर 10 हो गई थी, उसके बाद फिर से 7 हो गई, और अभी जो है 8.2 हो गई, मतलब बढ़ गई है। पहले इससे पहले 10 थी, लेकिन अभी तो बढ़ा है ना, क्योंकि बीच में जो है कम हो गई थी। यही कह रही है कि अर्थव्यवस्था जो है घरेलू उत्पाद में किस तरह से बढ़ी है। अगर आपको बताना पड़े आप बता सकते हो। पहले जो है 5 से नीचे थी, उसके बाद जो है मतलब 5 थी, पकड़िए समझिए कि 5 थी, उसके बाद -5 दिखा रही है, मतलब 5 से भी -5 हो गया था, मतलब 0 हो गया था समझ लीजिए। उसके बाद 10 हो गई, उसके बाद 7 हो गई, फिर अभी जो है अभी अर्थव्यवस्था जो है 8.2 है, मतलब बढ़ गई है फिर से। ये घरेलू उत्पाद की जो है ग्राफ है, और कैसे कमी है कैसे बढ़ी है मैंने डिटेल्स में आपको इमेज में बता दिया। ये जो आप दूसरी इमेज देख रही हो, ये बढ़ती असमानता को जो है समानता करने के लिए, असमानता को दूर करने के लिए जो है अनौपचार क्षेत्र की एकीकरण और महिला LFP का विस्तार, का विस्तार का ये जो है ग्राफ है। चलिए देख लेते हैं। आप नोटबुक के ऊपर लिख लीजिए कि असमानता को मतलब समानता करने के लिए, या फिर लिख सकते हो असमानता को दूर करने के लिए LFP का विस्तार, महिला LFP का विस्तार। चलिए देख लेते हैं। देखिए 601 जो है क्रम बल है। ओके, ये जो हिसाब है ये राष्ट्रीय इनकम की या अर्थव्यवस्था की 5% है, मतलब 5% उसी का जो है हिसाब। भागीदारी देखिए कितना है, भागीदारी यहाँ पर देखिए पहले 60 दिखा रही है, उसके बाद 40। भागीदारी का दर जो है पहले 60 थी, देखिए 40, 20। ओके, 1952 में भागीदारी का दर पहले 60 था, उसके बाद मतलब 40 हो गई, मतलब कम हो गया भागीदारी का दर। आप मतलब ये ग्राफ के शुरू में देखिए, ये देख सकते हो, ये जो है 1952 की दिखा रही है, और ये देखिए
ये जो लास्ट का लाइन दिखा रही है ये आप देख सकते हो, ये 2022 की दिखा रही है। मतलब ये जो ग्राफ है, ये देखिए, ये जो ग्राफ है इस इमेज की कितना असमानता है, देखिए। इसी के बारे में ये बताना चाह रही है कि कितनी असमानता है। देखिए, इसमें आपको समझाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, बस असमानता को हम दिखाना चाहते थे कि 1952 में कितना मतलब था और अभी 2022 की कितनी। देखिए, मतलब ग्राफ को देखिए, बस आपको ग्राफ को दिखाना चाहती हूँ। ग्राफ जो है कितने असमानता है, बस ये देख लीजिए। उसके बाद हम इस इमेज में इस ग्राफ को जाएंगे समझने के लिए। इसमें हमें ये बताया जा रही है कि हमारी देश में कितनी नौकरियां, मतलब कितनी नौकरी की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर यही बताया जा रही है, देख लेते हैं, ठीक है। भारत को 2030 तक जो है किस खेत में सालाना जो है लगभग 78.5% लाख जो है नौकरी पैदा करने की ज़रूरत है। मतलब नौकरी चाहिए, ज़रूरत है। और ये जो ग्राफ है तो उस काम को किस तरह से ये लोग सफलता करेंगे या कर रहे हैं, इसी का ग्राफ है। 2030 तक फ्रेंड्स इतना ज़्यादा स्टूडेंट हो गए, इतना ज़्यादा नौकरी की ज़रूरत पड़ी है। अभी 2024 है, मतलब 6 साल में जो है 78.5% नौकरी होना ही चाहिए, तभी जो है हमारी देश की नौकरी की जो ज़रूरत है वो पूरी होंगे। तो आपको नोट कर लेनी है कि आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि 2030 तक जो अर्थव्यवस्था के बारे में बताया, कितनी मतलब नौकरी की ज़रूरत पड़ सकती है। और ग्राफ को देख लेते हैं, चलिए। देखिए, ग्राफ जो आवश्यक नई नौकरी की जो दर्शाता है कि हर साल लाख 100 मतलब हर ईयर जो है लाख नौकरियां लगेंगे। देखिए 2024 में कितना लगी है, पहले 0 लिखा हुआ 25, 50, उसके बाद जो है 75। तो ग्राफ के अनुसार आप देख लीजिए कि 2036 तक मतलब 36 तक कितने नौकरी की ज़रूरत है। आर्थिक सर्वेक्षण विश्व असमानता प्रयोगशाला, देखिए इतनी नौकरी जो है करना पड़ेगा। और शॉर्टकट में हमें ये बताया गया है कि हर साल कम से कम लाख नौकरियां चाहिए। उससे क्या होगा, हमारी देश में जो नौकरी की ज़रूरत है तभी पूरा होगा। आप ग्राफ को देख लीजिए, इसमें नोट करने वाली कोई बात नहीं है, बस समझ लेनी है आपको। देख लिया फ्रेंड्स, चलिए। हमारी वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण ने यही कहा है कि युवकों को जो बेकार है स्टूडेंट, उनकी जो है संवारने के लिए, उनको बेरोज़गारी से जो है बचाने के लिए ये कदम जो है वित्त मंत्री सीता निर्मला ने उठाई है। ये सोच उन्होंने रखी है कि मतलब कितनी नौकरी चाहिए, उसकी ग्राफ या फिर उसके हिसाब उन्होंने की है। और ये भी कदम उठाए कि वो सारी की सारी स्टूडेंट या फिर जो बेकार इंसान हो, उनको ये जो नौकरी की बारे में उन्होंने बताया, ये नौकरी वो दिलाएंगे। शिक्षा और रोजगार की जो सारी की सारी मतलब नियम है, उसको निर्मला सीतारमण ने कहा है कि वो सुधारेंगे। उनका कहना है अगर देश की शिक्षा करने वाली स्टूडेंट ही शिक्षा और रोज़गार में पीछे रह जाएंगे तो ये जो है सिर्फ वही नहीं, खुद के मतलब ऐसे अगर होता रहेगा कि सारे के सारे स्टूडेंट शिक्षा करके बेकार रहेंगे तो उससे क्या होगा फ्रेंड्स, बहुत से स्टूडेंट होगा जो शिक्षा करना मतलब पढ़ना छोड़ देगी, अगर नौकरी मिलना टोटल बंद हो जाएगा। और अगर रोज़गार भी नहीं होगा तो अर्थव्यवस्था जो है वो घट जाएगी, राइट। तो इसलिए निर्मला सीतारमण को कहना है कि देश में शिक्षा और अर्थव्यवस्था को बनाया रखना चाहिए, नहीं तो ये देश को भी जो है नीचे लाएगा, मतलब देश को भी घटा देगा। बस उसके बाद फ्रेंड्स चलिए अगली न्यूज़ पर।
इसके पहले न्यूज़ में हमने बजट के बारे में पढ़ा, हमारे देश में नौकरी के बजट के बारे में पढ़ा। और ये जो न्यूज़ है वो लड़की की, मतलब लड़कियां अर्थव्यवस्था में कैसे बढ़ रही है, किस दर पर बढ़ रही है, उससे रिलेटेड है। चलिए देख लेते हैं। भारत की महिला की नेतृत्व वाले विकास की ओर बढ़ गए हैं। मतलब भारत की महिला नेतृत्व मतलब विकास की ओर बढ़ रही है। महिला श्रम बल में जो है हिस्सेदारी दर पर बढ़ रही है, दर पर जो है बढ़ रही है। और सबसे इसमें इंटरेस्टिंग बात फ्रेंड्स यही यही दिखाई दिया है मुझे कि शहर की लड़की को भी जो है गांव की लड़की पीछे छोड़ रही है। चलिए देखते हैं। यहाँ ये देखी जा रही है कि हमारी देश की अर्थव्यवस्था बढ़ने में जो है महिलाओं की जो है बहुत बड़ा हाथ है। और बजट की जो मतलब सरकार है उन्होंने कही है कि सिर्फ महिला की वजह से अर्थव्यवस्था में जो है 218.8% जो है वृद्धि हुई है महिलाओं की वजह से। और उन्होंने ये भी माना है कि लड़कियां जो है अपनी घर संभालने के अलावा भी लड़कों के साथ जो है काम भी करती है और लड़कों से जो है अच्छा वो काम भी कर रही है। और उनकी वजह से वो देश में भी मदद कर रही है अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में, यही कह रही है। वित्त मंत्री ने वर्ष 2025 के कुल केंद्रीय बजट में जो है लिंग बजट की हिस्सेदारी बढ़कर जो है 6.5% हो गई है, जो कि वित्तीय वर्ष 2025 में लिंग बजटीय योजना की शुरुआत के बाद से सबसे अधिक है। वित्तीय वर्ष 2006 में उन्होंने कहा था कि आर्थिक सर्वेक्षण में कहा कि जिसे संसद जो है पैदा किया गया है। महिला विकास से महिला नेतृत्व वाले विकास की ओर जो है बढ़ रहा है। जितने भी काम की योजनाएं बढ़ती हैं, मतलब काम करने वाली महिलाओं की संख्या जो है 42 से 2.7 से जो है बढ़कर अभी 2023 से 24 में, एक मिनट फ्रेंड्स, ये जो मैंने बताया 1 मिनट, ये जो मैंने महिला की परसेंटेज बताया वो 2015 से जो है 16 तक की महिला की काम करने की योजना में काम करने की परसेंटेज जो है 72.7% थी, जो अभी बढ़कर 2023 से 24 में 2023 में बढ़कर 52.3% हो गई है। मतलब महिलाओं की मतलब काम करने वाली महिलाओं की संख्या कितना ज़्यादा बढ़ गई है, आप देख सकते हो। अगर महिला मतलब ग्रामीण महिला की बात की जाए तो 2017 से 18 तक ये जो है परसेंटेज 23.3% थी, जो अभी 2022 से 23 तक बढ़कर जो है 37% तक हो गई है। 2024 में हमारी प्रधानमंत्री ने जो है 52.3 करोड़ बैंक खाता खोलने की जो है सुविधा प्रदान की थी, जिसमें 55% सिर्फ महिलाओं की खाता थी। मतलब उन्होंने जितना सुविधा दी थी उससे ज़्यादा खाता जो है सिर्फ महिलाओं ने खोल ली है। सार्वजनिक निवेश से इस क्षेत्र में जो है 11 मिलियन नौकरी पैदा करने की जो है क्षमता है या पैदा करेगी, जिसमें से 70% जो है महिलाओं को मिलेगी। मतलब जितने भी 11 मिलियन नौकरी जो है आएगी, मतलब पैदा करेगी बोल रही है। और उसमें से जो है
वो जितनी भी नौकरी आएगी उसमें से 70% नौकरी महिलाओं के लिए आएगी, महिलाओं को मिलेगी। अभी हमने पूरी न्यूज़ में जो है महिलाओं के बारे में पढ़ी है। अभी हम इस ग्राफ से पता लगाएंगे और पता चलेगी कि कौन सी महिला, गांव की महिला या शहर की महिला कौन ज़्यादा आगे है और कौन ज़्यादा विकास कर रही है। ये हमें इस ग्राफ से पता चल जाएगा। चलिए ये देख लेते हैं। देखिए ये जो नीचे की ये जो ग्राफ गई है वो शहर की लड़की की है और जो ऊपर की गई है वो गांव की लड़की की है। आपने देख लिया। उसके बाद चलिए मैं डिटेल्स में बताती हूँ आपको। आप देख लीजिए, ये पहले 2000 ग्राफ जहाँ से शुरू हुई है वो 2017 से 18 की टाइम है और जहाँ जाके जो है ग्राफ ख़त्म हो गई है वो 2022 से 23 तक है। पहले हम शहर की लड़की की बात करते हैं। 2017 से 18 तक इनकी जो है काम काज करने की, मतलब हमारी जो बजट बढ़ी है उसमें श्रम में भागीदारी, पहले शहर की लड़की के बारे में बात करते हैं जो 2017 से 18 तक जो है कितनी परसेंट तक थी, 20% तक थी। और अभी जो है शहर की लड़की मतलब 2022 से 23 की उनकी, मतलब 2022 से 23 में वो कहाँ तक आ गई, 25.4% हो गई। 1 मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। मतलब वो 20% थी, बढ़कर 25.4% हो गई। ओके, अभी जानते हैं कि गांव की लड़की की हमारी योगदान, मतलब योजना में श्रम में कितना भागीदारी है। ये हो गया शहर की लड़की के बारे में। अभी चलिए गांव की लड़की के बारे में जानते हैं कि वो उसकी परसेंटेज कितनी बढ़ी है। शहर की लड़की में हमें क्या देखने की मिली है, 20% थी, 25% हुआ है, राइट। मतलब इसने भी विकास किया है 5%। अभी देखते हैं गांव की लड़की ने कितना परसेंट जो है विकास किया है। 2017 से 18 गांव की लड़की, पहले इनकी परसेंटेज जो थी 25% थी। ओके, और अभी बढ़कर जो है ये अभी 2022 से लेकर 23 तक गांव की लड़की जो 25% से बढ़कर कितनी हो गई, देखिए 41.5%। मतलब कितना ज़्यादा विकास हो गई है गांव की लड़की की। देखिए, तो अगर आपको क्वेश्चन आए कि श्रम में भागीदारी वाली लड़की की वजह से ये बढ़ी है, ठीक है, लेकिन कौन सी लड़की के बारे में कितना ज़्यादा मतलब उन्नति किया है, तो शहर की लड़की के बारे में हमने जाना कि 5%, वो 20 से लेकर 20% वो पहले थी। उसके बाद क्या हुआ, वो 25 तक आ गई। और अगर गांव की लड़की की बात की जाए तो ये क्या हुआ, 25 से लेकर 41 तक आ गई। तो ज़्यादा विकास कहाँ की लड़कियों ने किया है, गांव की लड़कियों ने, राइट। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगली न्यूज़ पर। हमारी ये जो न्यूज़ है वो आपकी साइंस से रिलेटेड भी आप कह सकते हो, करंट अफेयर से रिलेटेड भी आप कह सकते हो, एग्ज़ाम में आएगा। और ये जो न्यूज़ है वो निपा वायरस से रिलेटेड है। चलिए जान लेते हैं। केरला की न्यूज़ है। इससे पहले भी हमें एक न्यूज़ मिली थी कि एक लड़के मर गई है निपा वायरस से। आज केरला की न्यूज़ है, 11 लड़की के बारे में हमें कहा जा रही है। चलिए, केरल के मृत लड़के की जो है संपर्क सूची शामिल लोगों में से जो है 11 का निपा परीक्षण जो है नकारात्मक आया है, मतलब नेगेटिव आया है, जिसके कारण वहाँ के लोग जो है डॉक्टर जो है थोड़ी सी खुश हुई। मतलब नेगेटिव आया, अगर पॉजिटिव आती तो सारी मतलब रिस्क में होता।
तो यही है। इस न्यूज़ से इससे पहले हमें जो है निपा वायरस फैलने की न्यूज़ मिली थी, और ये जो है थोड़ी अच्छी न्यूज़ बता रही है कि निपा वायरस जो है जिन जिन को शक हुआ था उनकी बुखार या फिर कोई भी लक्षण देखकर जिनको मेडिकल में लाया गया था परीक्षा करने के लिए कि उनको निपा वायरस है या नहीं, तो उनको टेस्ट करने के बाद जो है नेगेटिव आया है 11 लड़कों को। ओके, चलिए तो ये न्यूज़ जो है पूरा डिटेल्स में हम जानेंगे। उसके बाद हम निपा वायरस की थोड़ी सी डिटेल्स भी जान लेंगे। मैंने इससे पहले भी वीडियो में निपा वायरस के बारे में बताया था, लेकिन बहुत से फ्रेंड्स होता है कि नहीं देखे होंगे, तो उसके डिटेल्स भी जानेंगे हम कि निपा वायरस क्या है, कैसे फैलती है, इसका इलाज क्या है। तो पहले ये जो न्यूज़ है वो पढ़ लेते हैं। निपा वायरस से पीड़ित टोटल अगर पेशेंट की बात की जाए तो 406 है। 10 और 19 जुलाई उनमें से जो है लगभग 194 जो है उनकी सिचुएशन बहुत ही जोखिम है, मतलब ख़तरनाक है, यही कहा जा रही है। उनको लेकर ही जो है ज़्यादातर लोग जो है टेंशन पर है। मतलब टोटल मैंने बताया उनमें से जो है 190 की सीरियस बहुत ही ज़्यादा है और उन्हें अस्पताल में रखी गई है। जानने के लिए फ्रेंड्स आपकी न्यूज़ में इतनी सी है, और बाकी की अगर बात मैं कहूँगी तो वो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड नहीं है, और मैं एग्ज़ाम से रिलेटेड जो नहीं है वो नहीं बोलती हूँ। अभी हम जान लेंगे कि निपा वायरस क्या है, इसकी जो है पूरी डिटेल्स जान लेंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन इसी तरह से आती है कि मानो एक करंट अफेयर्स है तो आपको क्या बोलेंगी, इसकी जो है पेपर में जो न्यूज़ है वो लिखिए, ऐसे नहीं बोलेगी। ये जो न्यूज़ जिस टॉपिक पर है उस टॉपिक से आपको जानकारी हासिल करके रखनी है, और इस टॉपिक से जो है क्वेश्चन आएंगे। जैसे आज की हमारी ये न्यूज़ निपा वायरस से रिलेटेड है, राइट। तो आपको क्वेश्चन में आपको एग्ज़ाम में क्या बोल सकती है कि निपा वायरस किस तरह से ठीक होते हैं, या फिर उसका लक्षण क्या क्या होते हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं कि निपा वायरस की पूरी डिटेल्स लिखो। तो क्वेश्चन इस तरह से आती है, राइट। चलिए जान लेते हैं निपा वायरस के बारे में थोड़ी सी। देखिए, निपा वायरस एक चमगादड़, जो जिसे बादर भी बहुत से इंसान कहते हैं, चमगादड़ जनित रोग है। ये कैसे वायरस, ये जो है जानवरों में मनुष्य में दोनों में ही फैलती है, और ये ज़्यादातर पर ये बीमारी जिसको होती है वो मर जाती है, मतलब ठीक होने की जो है चांस बहुत ही कम है। देखिए निपा वायरस, अब यहाँ पर देखिए निपा वायरस हेंड्रा वायरस के साथ साथ हेनिपा वायरस जीन्स से 1 मिनट, मतलब इसकी जो है बहुत से नाम है, जैसे हेंडा वायरस, हेनिपा वायरस जीन से संबंधित भी है, जो बीमारी फैलने का कारण है। मतलब ये सब वायरस का नाम है। चलिए थोड़ी सी जान लिए और थोड़ी सी जान लेते हैं। देखिए 1995 में ये वायरस सुअर में भी फैलने को देखने को मिला था, और NIV अभी यहाँ देख रही हो, निपा वायरस इस नाम से मलेशिया में निपा वायरस को NIV के नाम से जाना जाती है, और बांग्लादेश में निपा वायरस को जो है NIV के नाम से जाना जाता है। इसका याद रखने की एक नॉर्मल टॉपिक यही है कि निपा वायरस की तौर से NIV यूज़ किया जा रही है, और मलेशिया के लिए यहाँ M है, राइट। वैसे याद रखना है कि निपा वायरस अगर शुअर में देखने को कब मिली थी, तो ये साल आपको नोट कर लेनी है। 1995 में देखने को मिली थी। और निपा वायरस अगर आपको पूछे कि मलेशिया में इसको क्या कह के बुलाती है, तो NIV नेव एम से नाम से पुकारती है। और आपको क्वेश्चन आए कि निपा वायरस को बांग्लादेश में क्या कह के बुलाती है,
तो बांग्लादेश में वही एकदम नॉर्मल से तरीका है। NIV निफ बी, निपा वायरस को निफ बी के नाम से पुकारा जाता है। ये जो बीमारी है ब्लूट रोगजनक वायरस के कारण होती है, जिसे BTV भी कहा जाता है शॉर्टकट में। अभी ये भी याद रख सकते हो, ये आपके लिए आसान होगा, जो कि जिन्स ऑर्बी वायरस और रियोविडी परिवार का मतलब होता है, जो कि 26 सीरम प्रकार की वायरस होती है। इस वायरस की प्रकार की बात की जाए तो पूरी 26 प्रकार है उसकी परिवार की, मतलब ये जो निपा वायरस है वो उसकी ही परिवार की एक सदस्य है। देखिए, और भी वायरस रिविडिया परिवार का। ओके, ये आपको नोट कर लेनी है। जब ये वायरस की पहचानी जाती है, मतलब 26, अगर साफ भाषा में कही जाए तो 26 नामों से पहचान सकते हो। देखिए निपा वायरस किस तरह से चमगादड़ से फैलती है, नीचे यहाँ पर देखिए। निपा वायरस फ्रूट मतलब जो फल होती है, गाछ की पेड़ की फल होती है, मानो चमगादड़ ने वो फल खाया एक तरफ से, वो फल अपने दूसरी तरफ से खा लिया, तो इसके कारण भी फैलती है। और जिस पेड़ पर जो ये चमगादड़ रहते थे, वहाँ पर मानिए कहीं पर बैठी है या फिर किसी भी फल में पेड़ की डाल में है, तो उसी कारण भी ये जो है वायरस फैलती है। और जहाँ भी मतलब जिस भी पेड़ में ये बैठती है, उसकी फल तो वायरस की हो जाती है, वो फल खाने से, या फिर वो पेड़ किसी भी कारण से, अगर आप उस पेड़ को लेकर आप कुछ करते हो, मतलब कि बहुत सी कारण से वो वायरस फैलती है। निपा मतलब ये चमगादड़ अगर उस पेड़ में बैठ गया या इसका लाल जो है वो खारिज हो गया, तो बहुत सी कारण से जो ये चमगादड़ बहुत तरीके से ये बीमारी फैलती है। और अगर आपकी इस बीमारी की इलाज की बात की जाए तो देखिए, ज़्यादा तौर पर ये बीमारी जिसको होती है उसकी जो है इलाज, मतलब उसे सिर्फ मौत से ही मुक्ति मिलती है, ये बताया जा रही है, देख सकते हो। जहाँ बहुत कम चांस होती है ये बीमारी होने के बाद बचने की, और अभी तक जो है इसकी कोई भी इलाज नहीं निकली है। अभी हम देख लेते हैं कि ये बीमारी अगर किसी को हुआ है तो हमें कैसा पता चलेगा कि ये उन लोग, मतलब इसको ये निपा वायरस की बीमारी हुई है, मतलब इसका लक्षण क्या है हम देख लेंगे। देखिए, निपा वायरस के बहुत सारे लक्षण हैं, जैसे तेज बुखार आना, 1 मिनट, अत्यधिक लार, चेहरे और जीभ की लीलिमा सूजन है, लीलिमा की सूजन, होंठ और जीभ की सूजन, या हालांकि ये अल्पसंख्यक जानवरों तक ही सीमित है, मतलब ये सब जानवरों तक ये बीमारी नहीं फैलती है। ये जो बीमारी है ये मतलब सब जानवरों तक नहीं फैलती है। अभी हमने थोड़ी देर पहले शुअर के बारे में जाना था, और ये हमने पढ़ी थी कि जानवरों में भी ये बीमारी फैलती है, लेकिन यहाँ बोल रही है, देखिए, हालांकि ये अल्पसंख्यक जानवरों तक ही सीमित है, मतलब सब जानवरों में ये बीमारी नहीं फैलती है, यही कह रही है। देखिए, जीभ अपनी विशिष्ट नीले रंग की उपस्थिति देती है। ये बीमारी होने से बुखार, ज़्यादा लाल, मुंह में लाल खरीद होना, मतलब चेहरे और जीभ की लीलिमा में सूजन होना, होंठ और जीभ की सूजन होना, और कभी कभी जो है जीभ नीले रंग की हो जाती है, नीले रंग उपस्थिति देती है। नाक लक्षण प्रमुख हो सकते हैं, जैसे नाक मुक्ति और खरती भरना शोषण के साथ। और ये जो मैंने लक्षण बताया ये जानवरों में भी ऐसे ही बिल्कुल हो, ऐसे कोई बात नहीं है, अलग अलग जो है लक्षण है इसकी,
लेकिन जानवर हो या इंसान, जिसको भी ये बीमारी होती है वो बहुत ही जल्द जो है अपनी सीमित खो देती है, मतलब तेज़ी से जो है अपनी शक्ति वो दुर्बल हो जाती है। 1 हफ्ता के भीतर वो मर जाती है। ज़्यादातर इस बीमारी होने से मतलब इंसान को देखी गई कि जिसको भी ये बीमारी हुई है वो 1 हफ्ते के अंदर मर जाता है। इतनी जल्दी जो है वो हार मान लेते हैं इस बीमारी के आगे, चाहे वो जानवर हो या इंसान हो। और अगर कोई इस बीमारी से बच गया, मतलब 1 हफ्ते के अंदर ज़्यादातर केस में मर जाता है। अगर कोई इस बीमारी से बच जाता है, वो जानवर हो या इंसान, और जो जानवर इस बीमारी से बच जाता है, नहीं मरता है, वो उसको ठीक होने में कई महीना लग सकता है, मतलब बहुत ही लंबे टाइम लग सकता है अगर इस बीमारी से कोई जानवर बच जाता है। तो इतनी सी थी हमारी निपा वायरस की डिटेल्स, मैंने आपको बता दिया। और आपको सारी की सारी बातें नोट कर लेनी है। चलिए अगली एक मतलब सिर्फ छोटी सी न्यूज़ है, वो अगली न्यूज़ के बाद हम अपना जो है न्यूज़ समाप्त करेंगे। और ऐसे ही सिर्फ मतलब एग्ज़ाम से रिलेटेड न्यूज़ पाने के लिए, हाँ, अगर आप सिर्फ एग्ज़ाम से रिलेटेड न्यूज़ पाना चाहते हो लोकल न्यूज़ छोड़कर, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अगले न्यूज़ पर चलते हैं। इसराइल और गाज़ा की जो युद्ध चल रही है उसके बारे में मेरी सारी के सारी फ्रेंड्स आई होप जानते होंगी। तो उससे ही एक छोटी सी न्यूज़ है, मैंने सोचा बस अब लोगों को जानने के लिए बता दूँ। तो चलिए, इसराइल ने क्या हुआ, इसराइल ने गाज़ा को जो सुरक्षित खेत की जो हिस्से हैं उसको खाली करने की आदेश दे दिया। इसराइल ने सेना को सोमवार को गाज़ा पट्टी में जो है भीड़-भाड़ वाले इलाकों में के एक हिस्से को खाली कराते हुए कहा कि उसने इसे मानवीय खेत घोषित कर दिया है, और कहा कि ये वो वहाँ हमास के आतंकवादियों को खिलाफ अभियान की योजना बना रही है। मतलब एक साथ बहुत से लोग इकट्ठा हैं, तो इसीलिए जो है उन्हें खाली करने के लिए कहा। वो सोच रही कि उसके खिलाफ कुछ बातें जो है वहाँ बनाई जा रही है, इसके कारण जो इसराइल ने कहा कि ये जगह खाली कर दो। हज़ारों जो है फिलिस्तीनी के लोग इतनी मतलब कड़े धूप में वो अपनी बैग पैक करके अपने बच्चों को जो है साथ लेकर धूल भरी सड़कों में, मतलब देखिए एक तो बहुत धूप है, धूल है, ऊपर से उनकी हालत जो है बहुत ख़राब है। इस तरह से जो है उनको सड़कों पे चलते हुए दिखाई दी है। इसराइल जो है ज़मीन से भी हमला कर रही है और हवा से भी। तो वहाँ के एक फिलिस्तीनी को पूछा गया तो आप लोग कहाँ जा रही है, कहाँ चल रही है, तो वो बड़ी दुख के साथ बताया कि वो नहीं जानते कि वो कहाँ जा रही है, कहाँ चल रही है, ऐसे ही है। उन्होंने कहा ये 7वीं या 8वीं बार हमने जो है विस्थापित हुए हैं, मतलब ये एक बार नहीं 7-8 बार जो है हम विस्थापित हुए हैं, यही कह रही है। और वो बड़ी ही दुख के साथ बता रही है कि जब वो अपने घर में सो रहे थे, नींद में थे, तभी जो है उन पर गोलीबारी मतलब गोली मारना जो है शुरू कर दिया था इसराइल की सेनाओं ने। और कहा जा रही है कि ये हमास के जो आतंकवादी है उसके खिलाफ एक अभियान शुरू करने की योजना बना रही है, जिन्होंने खुद को खेत में जो है छुपा लिया है। ये जो खेत है वो दक्षिणी गाज़ा पट्टी की पूर्व खेत की भाग में शामिल है। कहा जा रही कि इसराइल ने अनुमान लगाया कि कम से कम 1.8 मिलियन फिलिस्तीनी आप उसके द्वारा घोषित मानवीय खेत में हैं। मतलब ये गाज़ा की जो 2.3 मिलियन आबादी है, लेकिन इसराइल कह रही है कि अभी उसके खेत में घोषित खेत में 1.38 मतलब मिलियन है, जबकि उस जगह की आबादी 2.3 है। इसराइल की 9 महीने की जो युद्ध चल रही है उसमें 39,000 से अधिक जो है
लोग मर गए हैं। मतलब 9 महीने से ये युद्ध चल रही है, उसमें 39,000 से अधिक, उससे भी ज़्यादा जो है फ़िलिस्तीनी मारे गए हैं और 89,800 जो है घायल हो गई है इस 9 महीने की युद्ध में, जो कि सारी की सारी फ़िलिस्तीनी है। उसके हिसाब से हमें यही बताया है। युद्ध के शुरुआत में 7 अक्टूबर को दक्षिणी इजराइल पर हमास ने आतंकवादियों पर हमला हुई, जिसमें 1200 लोग मारे गए। लगभग जो है 250 मतलब 2.5 बंकक जो है बना लिया गया। और इसराइल ने अधिकारियों की अनुसार लगभग 120 लोगों को जो है मुख्य रूप से पकड़ लिया गया। उनमें से लगभग तिहाई की मौत माना गया है। तो फ्रेंड्स, पूरी न्यूज़ यही थी। ये बस आपकी एग्ज़ाम से रिलेटेड नहीं है, लेकिन कितने लोग मारे गए हैं मैंने खास करके आपको बताया और कितने लोग घायल हैं, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। फिर कल मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ाई की तरफ ध्यान रखिए, तब पढ़ाई को एंजॉय करिए। पढ़ाई आपकी बेस्ट फ्रेंड है और नेगेटिव इंसान से दूर रहिए। थैंक यू।